हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। जितने भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जून 2023 का यूजीसी नेट एग्जाम दिया है, अभी एक कॉमन क्वेश्चन सबके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि क्या दिसंबर 2023 यूजीसी नेट का एग्जाम उन्हें देना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, या किस तरह से हम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो रोड मैप है वो बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि जून का रिजल्ट कब आने वाला है, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे, साथ ही दिसंबर 2023 के एग्जाम के डिटेल्स के बारे में समझेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद यू कैन डिसाइड फाइनली कि आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो एग्जाम है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। So let's start the video with the result portion. 28 जून को ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो यूजीसी नेट जून 2023 की आंसर की है वो रिलीज कर दी जाएगी। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो जुलाई के 7 जुलाई तक आप ऐसा मान सकते हो कि जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, वो आ जाएगी। आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद एक विंडो ओपन होती है, करेक्शन विंडो जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्वेश्चंस को चैलेंज करना होता है। ये सब प्रोसीजर के लिए थोड़े टाइम के लिए वो विंडो ओपन होती है। उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर की है वो रिलीज होता है, दैट इज आपकी जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होते हैं। तो 7 जुलाई तक अगर हम माने कि जो हमारी आंसर शीट है, जो रिस्पॉन्स शीट है वो अवेलेबल होगी, तो हमारे फाइनल रिजल्ट में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 जुलाई तक you will get your result। यानी 20 जुलाई तक अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 20 जुलाई में मैक्सिमम लेकर चल रही हूं कि मैक्सिमम 20 जुलाई तक रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे, स्कोर कार्ड आपके पास होगा। अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ की। वैसे तो रिस्पॉन्स शीट जब आएगा और आप अपने आंसर्स को एनालाइज करोगे तो आपको पता चली जाएगा एक एक्सपेक्टेड, ताकि आप उसी टाइम एनालाइज कर पाओ कि आपका जो एग्जाम है, आपने जो ऐसा परफॉर्म किया है अपने पेपर में, क्या आप एक्सपेक्टेड हो, आप अपने सक्सेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं। जब भी हम एक इस तरह के कट ऑफ को एक्सपेक्टेशन जो है इसकी एनालाइज करते हैं, तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं इस एग्जाम में, अपीयरेंस कितने स्टूडेंट्स की है, क्योंकि वी नो दैट ओनली 6% स्टूडेंट्स जो हैं, जितने क्वालिफाइड होते हैं, उनमें से जो 6% स्टूडेंट है सिर्फ उन्हें ही एग्जैक्टली क्वालिफाइड माना जाता है। यानी जो कट ऑफ है वो इन्हीं दो बेसिस पर जो है वो डिसाइड की जाती है, कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए गए, कितनों ने अप्लाई किया, और जो 6% का मार्जिन है वो कंसीडर किया जाता है। अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखें, यानी कि जो दिसंबर 2022 का जो कट ऑफ था लॉ का, वो कुछ इस तरह से था। अनरिजर्व्ड के लिए इट वाज 196 और ये था फॉर द जेआरएफ ये 236, ये जेआरएफ का स्कोर है एंड ये इज द असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो जो मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 196 होने चाहिए थे, और फॉर जेआरएफ ये 236 होना चाहिए था। एंड वैसे इसी तरह से आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें से 20 माइनस कर दो, ओबीसी के लिए 178 था, एंड फॉर एससी एसटीज इट वाज 164 एंड 154। ये था दिसंबर 2022 का कट ऑफ। और पीछे अगर हम जाते हैं, यानी कि हम जून 2022 की बात करें, तो उस टाइम जो जनरल कैटेगरीज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ था दैट वाज 202 एंड फॉर जेआरएफ इट वाज 224। नाउ आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो, ये इस साल जो दिसंबर के टाइम पे ये था 196 और इस टाइम पे ये था 202, यानी कि टोटल जो 4 मार्क्स है, 4 + 2 यानी कि 6 मार्क्स का जो कम हो गया। ये लास्ट जून से कंपैरिजन में दिसंबर में जो कट ऑफ है वो 6 मार्क्स कम कर दिया गया। और जेआरएफ की हम बात करें तो इट वाज 236, तो इसमें भी एवरेज आप वैसा ही मान सकते हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन ये
कम कर दिया गया जो कट ऑफ का मार्क्स है, यानी पेपर में थोड़ी सी लीनियंसी दिखाएगी। और इससे पहले भी जाओगे तो आपको इसी ट्रेंड में जो मार्क्स है वो थोड़े से अप डाउन मिलेंगे। नाउ हियर अगर हम जून 2023 के कट ऑफ की बात करें तो हमें दो चीजें कंसीडर करनी है। पहला, अपीयरेंस कितना है। तो ये भी एक ऑफिशियल न्यूज में आई है और अब प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पर जितने परसेंट लोग अप्लाई करते हैं उनके सिर्फ 50% जो है वो ही एग्जाम में अपीयर करते हैं। सपोज अगर 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है तो एग्जाम देने सिर्फ 4 से 4.5 लाख स्टूडेंट ही जो है एग्जाम में एक्चुअली अपीयर करते हैं। तो जो ये रेशियो है एप्लीकेशन का और अपीयरेंस का, ये 45 से 50%, 50 से 55% के एवरेज के बीच में जाता है। तो इस बार जो अपीयरेंस रेट है वो 50% से 1-2% नीचे ही गई है। तो इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो इस बार पिछले ईयर जो कि 196 था, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम आ सकती है, यानी आप 190 से 196 के रेंज में ही मान सकते हो। आई गेस कि 196 से ऊपर नहीं जाएगा कंसीडरिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो भी इस बार बहुत डिफरेंट आया था। एंड पेपर 1 के तो भाई क्या ही कहने, वो तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की तो वो आप देखो, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर और उसके पैटर्न के बारे में। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगी। सो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग कट ऑफ अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वो 190 से 196 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि इस बार भले ही लॉ वालों का लक खराब रहा हो लेकिन रिजल्ट के टाइम पे हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कट ऑफ इसमें दो हमारे पास प्लस पॉइंट है। पहला, जो अपीयरेंस है वो कम है, यानी जितने लोगों ने अप्लाई किया था और जितने लोगों ने एग्जाम में अपीयर किया उनकी जो रेशियो है वो कम है। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है हमारे लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंडली, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था दैट वाज नॉट टू गुड, तो उसके बेसिस पर भी ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि कट ऑफ ये लोग इस बार थोड़ा सा नॉमिनल ही रखेंगे, उतनी हाई कट ऑफ जो है वो नहीं जाएगी। Now this was all about June 2023 result expected cut off. जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको आइडिया लग जाएगा विद इन 7th जुलाई कि क्या आपको दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, कट ऑफ का आपको आइडिया लग गया। नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर 2023 लॉ, उसको जानने से पहले हम इसके कुछ बेनिफिट्स को जान लेते हैं। सी, सामने हमारे एक टारगेट रखा है दिसंबर 2023 जून वाला। अब उस टारगेट पे सपोज वो टेबल है, तो टेबल पे अगर हम कुछ अच्छी सी पेस्ट्रीज, बुकेज, इस तरह की चीजें सजा दें तो हमारा जो अट्रैक्शन है वो टेबल की तरफ बढ़ जाएगा और हम खुद उठ के उस टेबल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सो ये जो बेनिफिट्स है ये इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक। आपको पता है कि आपको दिसंबर का एग्जाम देना है, तो अगर हम उसके बेनिफिट्स को जान लेते हैं, ये क्या होता है, चेरी ऑन द केक, ये आपको एग्जाम के मोटिवेशन में एक प्लस पॉइंट पुश करता है कि अच्छा इसके ये फायदे हैं, तो इससे आप मोटिवेटेड हो जाते हो और ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करोगे। और अभी के टाइम पे हमें मोटिवेशन और एंथुजियाज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट इज ऑलमोस्ट नियर और जिस तरह से पेपर का पैटर्न आया है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट स्टूडेंट्स में हो जाती है, बट नो नीड टू डिसअपॉइंट। जब आप यूजीसी नेट एग्जाम के बेनिफिट्स को समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यू आर ऑन द वेरी राइट वे, आप अपने करियर के बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। So let's start with the positive news and the positive benefits of UGC नेट एग्जाम। सबसे पहले तो ये रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रेट ऑप्शन है। JRF नाम ही है, जूनियर रिसर्च फेलो। तो जो JRF होल्डर्स हैं उन्हें प्योर रिसर्च के लिए एडवांटेज मिलता है और वो साथ में PhD डिग्रीज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट गिविंग द एंट्रेंस एग्जाम। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के जो रास्ते हैं वो JRF क्लियर करने के बाद आपके लिए पूरी तरह से खुल जाते हैं। हायर पे स्केल, पेमेंट किसे नहीं चाहिए, किसे अपनी पे स्केल अच्छी नहीं चाहिए। तो अगर आप नेट और JRF होल्डर हो तो आप अगर टीचिंग या फिर रिसर्च पोजीशन से भी अप्लाई करते हो तो इसमें आपको एडवांटेज मिलता है इस एग्जाम के क्लियर होने पर ही। आपकी जो सैलरी है, जो पे स्केल है, वो नॉर्मल प्रोफेसर से, जो टीचिंग स्टाफ है, उनसे आपकी सैलरी जो है वो ज्यादा होगी अगर आप नेट JRF होल्डर है तो।
आपको आगे करियर में बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि आपने इस किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट या जेआरएफ क्लियर कर रखा है, यानी कि आपको उस सब्जेक्ट में मास्टरी मिल चुकी है। तो ये आपके क्वालिफिकेशंस को और ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है और फ्यूचर में आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स में ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। किसी भी लेवल पे आप जाओगे तो ये जो आपका यूजीसी नेट क्लियरेंस वाला जो सर्टिफिकेट है ना, ये आपको हर लेवल में, हर कंपटीशन में आपको एक स्टेप ऊपर रखेगा। रिकॉग्निशन की तो भाई क्या ही कहने, अगर नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये नेशनल लेवल पर हो रहा है, स्टेट लेवल पर नहीं हो रहा है, तो आप नेशनल लेवल के एग्जाम में, यानी सोचो कितने स्टूडेंट्स के कंपटीशन में, 8 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स के कंपटीशन में आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो इससे से आप समझो आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कितनी है। तो इससे आपको एक बेटर रिकॉग्निशन मिलती है सोसाइटी में, एक बेटर स्टेटस, एक बेटर रेपुटेशन मिलता है। लेक्चरशिप के लिए तो भाई ये है ही, यूजीसी नेट का एग्जाम, इसमें बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो होता है अपना रिसर्च वाला पोर्शन जो कि जीआरएफ है। सेकंड, अगर आप एकेडमिक्स लाइन में करियर बनाना चाहते हो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो लेक्चरशिप के लिए तो ये तो गेटवे है, बिकॉज जब तक आप नेट क्लियर नहीं करते हो या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, तो आप लेक्चरशिप या एकेडमिक्स लाइन में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर जाते हो, तो आप लेक्चरशिप पोजीशन के लिए एलिजिबल हो टू द एनी कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी, कहीं भी आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप यूजीसी नेट क्लियरेंस, ये तो मेन कैटेगरी मानी जाती है, क्वालिफिकेशन मानी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको तो तुरंत उसमें जो जॉब है वो मिल जाएगी। ट्रैवल फेलोशिप भी अलाउ किया जाता है टू द जीआरएफ होल्डर्स, क्योंकि रिसर्च के लिए ये पोजीशन है, तो जो रिसर्च कर रहे हैं जीआरएफ होल्डर्स जो हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च की पर्पज से उन्हें यहाँ वहां ट्रैवल करना पड़ता है। तो जो ट्रैवल अलाउंस है वो भी दिया जाता है उन रिसर्च फेलोशिप को। अगर वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी जा रहे हैं टू प्रेजेंट देयर पेपर्स, तो उनको इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो अलाउ किए जाते हैं। साथ ही साथ इसके लिए आपके लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो रही है। जैसे ही आप यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर कर जाते हो, तो टीचिंग पोजीशंस और रिसर्च पोजीशन दोनों के लिए ही आपके इंटरनेशनल लेवल पर जो अपॉर्चुनिटीज है वो खुल जाएंगी। आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फिर फॉरेन कॉलेजेस में भी फर्दर टीचिंग पोजीशन के लिए या फिर रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जीआरएफ होल्डर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उनके रिसर्च वर्क के लिए। ये यूजीसी के गाइडलाइंस के अंडर है, तो ये फंडिंग एजेंसीज होती है। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन कि आपको कितना मिलेगा, बट जो रिसर्च पर्पस के लिए जीआरएफ होल्डर्स होते हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो फंड है वो दिया जाता है। प्रोफेशनली ये आपके करियर ग्रोथ को नो डाउट 100% ग्रोथ दे रहा है। क्लियरिंग द यूजीसी नेट जीआरएफ इज अ मार्क ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप प्रोफेशनली किसी एक चीज में मास्टरी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आपके प्रोफेशन को जब हाइक कर रहा है, डबल हाइक कर रहा है। फेलोशिप के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो, और जो भी आपने क्वालिफाई किया है जीआरएफ, तो आप फर्दर उसमें फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी के लिए भी ये एक बहुत अच्छा गेटवे है। पीएचडी अगर आप फर्दर करना चाहते हो, तो आपको, अगर आपने नेट क्लियर कर रखा है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यू विल जस्ट सिट फॉर द इंटरव्यू एंड आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ये रिटन एग्जाम वाला पोर्शन है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट रखा जाता है। सो ये पीएचडी के लिए भी, क्योंकि फर्दर ये रिसर्च आप कर रहे हो ना, तो रिसर्च में आपको फंडिंग भी मिल रही है, एग्जाम से भी जो है एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। तो यू कैन सी कि हाउ मच बेनिफिट यू कैन ऑब्टेन बाय जस्ट क्लियरिंग वन सिंगल एग्जाम। जीआरएफ होल्डर्स को जो है वो 31,000 की फेलोशिप दी जाती है फॉर द फर्स्ट 2 years, और सेकेंडली अगर आप नेक्स्ट 3 years के लिए 35,000, ये भी डिपेंड करता है। और कहीं कहीं पर तो ये कहीं पोजीशन जो है वो डबल भी हो जाती है, फेलोशिप के जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है आफ्टर 2 years और 3 years। सो आप देख सकते हो कि आपको फंडिंग मिल रही है रिसर्च करने के लिए, आपको गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि आप चलो रिसर्च करो, काम करो। सो आपको अपने साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है फॉर द जीआरएफ होल्डर्स। ठीक है, ये जीआरएफ होल्डर्स के लिए, रिसर्च होल्डर्स के लिए। सिर्फ अगर आप नेट क्लियर करते हो तो आपको रिसर्च वाली जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन एकेडमिक्स लाइन में ये आपके लिए बोनस होता है। बोनस मतलब अगर आप नॉर्मल किसी टीचिंग प्रोफेशन में कोई है, उसकी सैलरी देख लो, और अगर आपने नेट क्लियर कर लिया और आपकी सैलरी, दोनों में मतलब अप्रोक्सीमेटली डबल का डिफरेंस होता है। सपोज अगर नॉर्मल टीचर्स को मिल रहे हैं 20,000 30,000, तो आपको डायरेक्टली 40 50 60 मिलेंगे, 60 से 80 मिलेंगे।
तो जैसे ही आप नेट क्लियर करते हो, यू कैन सी द डिफरेंस, आपको डायरेक्टली डबल सैलरी मिल जा रही है बाय जस्ट क्लियरिंग योर एग्जाम। तो आपको प्रमोशन भी मिल जाता है उस केस में, अगर आप नेट क्लियर करते हो पढ़ाते पढ़ाते, टीचिंग लाइन में हो और आप ऐसे में पढ़ाते पढ़ाते आप नेट क्लियर कर रहे हो, तो इसमें आपको जॉब में तुरंत प्रमोशन मिल जाती है और सैलरी बिल्कुल डबल हाइक हो जाती है। बहुत सारी पीएसयूज में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो नेट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर इंटरव्यू कॉन्डक्ट करते हैं और रिसर्च की पोजीशन में, बेसिकली ये रिसर्च के लिए होता है, तो रिसर्च की पोजीशन में हायर करते हैं। तो रिसर्च की पोजीशन में जब आप किसी को हायर करो तो उस रिसर्च की पोजीशन की सबसे हाईएस्ट एग्जाम यही है, जीआरएफ ही है। तो अगर आप जीआरएफ क्लियर कर रहे हो तो जीआरएफ के रैंकिंग के बेसिस पर ये जो पीएसयूज है वो जॉब रिक्रूटमेंट्स लेती है। और फर्दर अगर आप एकेडमिक्स में वैसे नहीं जाना चाहते तो अपने प्राइवेट कोचिंग भी स्टार्ट कर सकते हो और उसमें आप नेट क्वालिफाइड हो, नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हो, तो ऑब्वियसली अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी अगर आप पढ़ाते हो तो आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है अगर आपने नेट क्लियर कर रखा है तो। फर्दर यू कैन बिकम एन ऑथर, आप कोई बुक भी पब्लिश कर सकते हो। सो यू सी दीज आर द लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर द नेट एग्जाम। सो अगर आपको इनमें से एक बेनिफिट भी उठाना है तो कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, जस्ट वॉच लॉ गुरुकुल। इसमें बहुत सारे वीडियोस है, रिवीजन सीरीज भी है जिसमें हमने टॉपिक से रिलेटेड जो यूजीसी नेट का स्पेसिफिक सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियोस दे रखे हैं। फर्दर अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, कुछ भी, एनी सजेशन, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। फर्दर अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी पे इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 6 जुलाई से स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं प्रियंका सिंह आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस लॉ। यू कैन यूज द कोड PSYNC10, जिससे इस कोड को यूज करके अगर आप एनरोल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। फर्दर अगर आप मेरी क्लासेस को फ्री में एक्सेस करना चाहते हो तो भी आप अनअकैडमी पे इस रेफरल कोड को यूज करके मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 9:30 पे एक फ्री स्पेशल क्लास होती है जिस क्लासेस को आप बिल्कुल लाइव अटेंड कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली फ्री। जस्ट यूज द कोड PSYNC10 और आप इस रेफरल कोड को यूज करके मेरे सभी कोर्सेज को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ये क्लासेस मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 9:30 AM पर होती है। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको बिजनेस लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना है तो आप इन क्लासेस को जरूर एक बार देखें, जरूर अटेंड करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सजेशंस जो भी हैं अगर आपके कट ऑफ से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल कंसीडर एवरी कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।